पहली चीज, जैसे नौकरियां हैं, लेकिन अभी जैसे हम प्रदेश स्तर पर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में जब से ये जेजेपी और बीजेपी का गठजोड़ बन के सरकार में आए हैं, तो लोग लगाए नहीं है इन्होंने। अब गांव के अंदर तो एक आंकड़ा एक बार निकला था, उसमें कहा गया था कि 90% एजुकेशन खत्म हो गई, 90% खत्म। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए पहले जो है लाखों की संख्या में बच्चे होते थे, अब हजारों की संख्या में बच्चे हैं, तो बहुत डिफरेंस हो गया है। कोई आकर के पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, भाई साहब मेरी कोई डिग्री नहीं, आपके बच्चे को नौकरी तक पहुंचा दे तो ठीक, नहीं तो 5-7 हजार रुपए है, वापिस ले जाना। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो खुद ना किसी पहचान के मोहताज हैं, ना ही उनके द्वारा खड़ा किया गया जो इंस्टीट्यूट है वो किसी पहचान का मोहताज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईसीएस के डायरेक्टर परिमल कुमार की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज विशेष रूप से अंबाला के सेंटर में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो अंबाला में बहुत बहुत आपका स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार। सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आज अंबाला आए हैं, कुछ विशेष कारण या फिर बच्चों से मिलना? विशेष कारण कुछ भी नहीं है, जैसे बच्चों का प्रेम हम लोगों को खींच के ले जाता है। जैसे कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते। लास्ट संडे हमारा प्रोग्राम था सैटरडे कैथल में, तो आज हमारा प्रोग्राम है अंबाला कैंट की ब्रांच में। ऐसे अलग अलग जगहों पर हम जा करके बच्चों से बातें करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोग जो है ऑनलाइन फिजिकल क्लासेज चलाते हैं, जैसे ऑनलाइन तो है लेकिन जो है वो फिजिकल क्लास होती है। फिर बच्चों का मन रहता है सर आप कभी आए, मिले, जो है बातें करें, और फोटो खिंचवाने का बहुत बच्चों का मन रहता है। तो इस कारण से हम लोग जो है विभिन्न ब्रांचेस पर जाते हैं कि उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, शंकाएं हैं या कुछ और है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट जाकर के बच्चों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठता है, क्या स्थिति है? नौकरियां नहीं हैं या फिर एलिजिबल बच्चे नहीं हैं? दोनों बातों की खिचड़ी है साहब। पहली चीज़, जैसे नौकरियां हैं, लेकिन अभी जैसे हम प्रदेश स्तर पर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में जब से ये जेजेपी और बीजेपी का गठजोड़ बन के सरकार में आए हैं, तो लोग लगाए नहीं हैं इन्होंने। अभी पुलिस वालों ने धरना दिया 9-10 महीने, तब उनको कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया, सब लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया। इसके अलावा कोई भर्ती लगी नहीं है, और ये वैकेंसी भी इन्होंने नहीं निकाली थी, ये जो इससे पहले वाली सरकार में ही जो है निकल गई थी, और उसको जो है ज़्यादा खींचा गया, 4-5 साल लग गए। तो हालत ये है कि सरकार ने भर्तियां की नहीं है बहुत लंबे समय से, और अब की बार तो विधानसभा में इन्होंने जो है इस प्रकार के आंकड़े पेश कर दिए, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जो है बेरोजगारी घट रही है। जब नौकरी दी नहीं तो बेरोजगारी घटी कैसे? ना तो नई फैक्ट्री लगी है, ना नए स्टार्टअप हुए हैं, ना सरकारी नौकरी लगी है, तो कैसे घटी बेरोजगारी? इस प्रकार से जो है ये गलत आंकड़े दिए हैं सीएम साहब ने जी। सर, अगर बात की जाए ओवरऑल बच्चों के आजकल जो मेंटल सेटअप है, कोविड का कितना असर पड़ा है पढ़ाई पर, बच्चों की प्रैक्टिस पर? सर, कोविड ने पढ़ाई का सत्यानाश पीटा है, सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ाई का हुआ है। जैसे हम दो बातें कर सकते हैं कि भारत, एक तो इंडिया जो डेवलप्ड, जहाँ पर जाकर के कहते हैं ऐसा लगता है कि इंडिया में है ही नहीं, जैसे गुड़गांव जैसे शहर हैं, बेंगलोर जैसे शहर है, कुछ पार्ट दिल्ली का भी वैसा ही जो है डेवलप्ड है, लखनऊ का कुछ पार्ट ऐसा ही डेवलप्ड है, अच्छी अच्छी जो है एरिया हैं। अब वहाँ पर जो है रिच लोग हैं, ऊपर के 10% 20% में आते हैं, उन लोगों का मामला अलग करें जिसको इंडिया बोलें, और जो है भारत बोलें जो गाँव में बसता है, जो मिडिल क्लास है, जो आम बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। गांव के अंदर तो एक आंकड़ा एक बार निकला था, उसमें कहा गया था कि 90% एजुकेशन खत्म हो गई, 90% खत्म, 10% बच गई बस। और ये हालात जो है दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए पहले जो है लाखों की संख्या में बच्चे होते थे, अब हजारों की संख्या में बच्चे हैं, तो बहुत डिफरेंस हो गया है, और ये जो है ट्रैक से हट गए हैं, और पेरेंट्स ने भी मान लिया कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो है ये निराशाजनक स्थिति है ना, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और गांव के अंदर और जो है लोअर मिडिल क्लास के अंदर ये चीज़ जो आ रही है ये गलत है। और हम लोग लगातार मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि जो है ऐसा नहीं होता है, देश समाज दुनिया चीज़ें आगे बढ़ती हैं और लोग निकलते हैं। अब जैसे सीईटी की 2-3 साल वैकेंसी नहीं निकाली, तो अब जो इकट्ठी करके 37,000 निकल गई। जब तक सरकार चलेगी तब तक सरकारी नौकरियां रहेंगी। भारत देश कहीं नहीं जाना, भारत सरकार कहीं नहीं जानी, हरियाणा कहीं नहीं जाना, हरियाणा सरकार कहीं नहीं जानी, तो नौकरियां तो हैं, लेकिन ये डिले करते हैं, उसके कारण नुकसान होता है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। सर, ओवरऑल अगर एक बात की जाए, बहुत सारे सेंटर मार्केट में हैं, फ्रॉड की भी बातें सामने आती हैं, नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ले लिए, इतना विश्वास आप किस तरह बना पाए? सर, हम तो हाथ जोड़ करके कहते हैं भाई हम तुमसे 5,000 रुपये लेंगे या 10,000 रुपये लेंगे या 20,000 रुपये, जो भी हमारी फीस है वो फीस हम लेते हैं। 20,000 रुपये एक टाइम पर फीस थी,
उसका बीच बीच में हम लोगों ने जो है डिस्काउंट भी दिया, और जो है आज जैसे 6,000 रुपये 1 साल की फीस चल रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मैं कहूँ ना कि कोई गलत काम करना, मैं कहूँ तो भी मत मानना। ना किसी को पैसे देने, ना किसी को रिश्वत देनी, ना किसी के पीछे घूमना, ना तलवे चाटने। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत में क्या आना चाहिए? मैथ आना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, जीके जीएस आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए। वो सारी बातें हम पढ़ाते हैं, और इसी कारण से मामला जो बहुत बढ़िया रहता है। सीईटी का ग्रुप सी का जो रिजल्ट आया ना, उसमें 100% सिलेक्शन है आईसीएस के। फिर सीजीएल का जो रिजल्ट आया था प्री का, उसमें 100% सिलेक्शन है। अभी सीजीएल मेंस का है, तो उसमें भी बच्चों का जो सिलेक्शन है। हर जगह पर ये सिलेक्शन चलते रहते हैं। हरियाणा पुलिस में आधे से ज्यादा ज्वाइनिंग हमारे बच्चों की है। अब जितने जो बचे हुए हैं, तो उनको में भी जो है बहुत बड़ा संख्या जो है आईसीएस के बच्चों की रहेगी। तो हम लोग जो है ना, हमेशा जैसे हमने शुरू किया, उस टाइम पर बहुत लोग बोलते थे कि 5 लाख रुपए ले लो, 10 लाख रुपए ले लो, तब नौकरी लगवा दो। हम हाथ जोड़ के कहते थे कि 5 लाख नहीं चाहिए, 5,000, और बच्चे की मेहनत। आज वो ईमानदारी बहुत काम आई है, और इसलिए बच्चों का इतना विश्वास है। सर, मार्च का महीना चल रहा है, बोर्ड के एग्जाम ओवर लगभग खत्म हो चुके हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, आगे क्या कोर्स करना है। सबसे पहला मैं जो ना पेरेंट्स को संदेश दूंगा। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों का जो है मार्गदर्शन करें, और अपने साथ उन बच्चों को लेकर के घूमें। टाइम लगाना चाहिए। हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, हमारे पास आए। कुछ लोग विदेश भेज रहे हैं तो उनके पास जाएं। कुछ लोग कुछ और काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारे पास आए, सबके पास जाएं, और वहां जाकर के एक रास्ता तय करें कि आपका बच्चा कहां पर सुटेबल हो सकता है, वो काम करना चाहिए। सबसे पहला काम पेरेंट्स को बच्चे के साथ घर से बाहर निकल के जाना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ होती है कि जो क्लास के 4 बच्चे कुछ कर रहे हैं तो वही हम भी करेंगे। अभी 4 बच्चों की क्या कंडीशन, उसके घर की हालात क्या है और बाकी लोगों की हालात क्या है, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो बच्चों को जो है मैं संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने आस पड़ोस के बच्चों से ना प्रेरित होकर के अपनी काबिलियत को पहचाने, अपने स्किल्स को पहचाने, और अपने घर की कंडीशन को देखें। अब जैसे मैंने बहुत बच्चों को सजेस्ट किया कि 11वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते भी तुम अपना थोड़ी सी तैयारी पर ध्यान दो, और 12वीं करते ही नौकरी लग जाना सरकारी। जैसे जो गरीब आदमी है, तो जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए उतना बढ़िया। वो बोला जो है, ये कब कमाया जाए और कब तक पढ़ा जाए, ये शौक नहीं हालात तय करते हैं। बोला एक बच्चा 10 रुपए का गुब्बारा बेच के खुश है, और दूसरा बच्चा 10 रुपए का गुब्बारा खरीद के खुश है। तो ये शौक नहीं हालात तय करते हैं, घर की हालात क्या है। अब घर में जो है, जैसे कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत गरीब है, जो उसके कपड़े जूते कोई दूसरा आदमी दे रहा है, तो उसको सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे जल्दी होने वाला काम है सरकारी नौकरी लगना। साल 6 महीने की बढ़िया तैयारी, सीधी नौकरी, और हम नहीं हर महीने 50-40 हज़ार रुपये, और सरकारी नौकरी लेकर के सब लोग एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। भारत में वैल्यू है सरकारी नौकरी के। जी सर, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलती हैं, उनमें 1000 बच्चा, हरियाणा की अगर हम बात करें तो पेपर देता है। जो बच्चे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो डीमोटिवेट जरूर होते हैं। उनको लगता है कि ये पेपर नहीं क्लियर हुआ तो आगे भी तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बच्चे किस तरह से स्थिति से उभरें? देखिए, डीमोटिवेशन और मोटिवेशन ये जो ना साथ चलने वाली चीजें हैं। अब सीधी सी बात मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि एक बच्चे ने 1 महीना तैयारी करी, दूसरे बच्चे ने 2 महीने तैयारी करी, तो किसका हक बनता है सिलेक्शन हो? एक बच्चे ने 2 महीने तैयारी की, दूसरे बच्चे ने 4 महीने तैयारी की, तो किसका हक बनता है सिलेक्शन हो? एक बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा, दूसरे बच्चे ने ईमानदारी से नहीं पढ़ा, तो हक किसका बनता है, किसका सिलेक्शन हो? और ये बहुत ईमानदारी के साथ है, और हम लोग फील करते हैं। बहुत जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जैसे जिसका एक पेपर पास नहीं होता, उनके 10-10, 20-20, 30-30 पेपर पास होते हैं। तो इसमें मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ये है कि हर एक आदमी को अगर पेपर में फेल हुआ तो चैलेंज लेना चाहिए कि मेरा कौन सा पार्ट वीक था जिसके ऊपर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, और दूसरा काम उसको जो है ये देखना चाहिए कि कहाँ ओवरऑल मेरी कमी रह रही है। अगर पेपर पास हो रहा तो खुश होना चाहिए, पेपर पास नहीं होना है तो दुखी नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई और उस कमी को दूर करें। लोगों को कमी का तो पता होता है, उसको दूर नहीं करते, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो सबको चाहिए जो अपनी कमी पता चली उसको दूर करे। सर, अंबाला वालों के लिए, स्पेशली नॉर्थ हरियाणा की मैं बात करूं तो एक कहावत जरूर चलती है हमारे यहाँ की सारी नौकरियां जो है वो देहात वाले ले जाते हैं, साउथ हरियाणा वाले। तो आईसीएस अंबाला में लंबे समय से चल रहा है, तो अब कितनी उम्मीदें अंबाला के स्टूडेंट लगाएं जी? अरे अंबाला के यहाँ सेंटर से बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा थोड़ी कि अंबाला से सिलेक्ट नहीं हुए, बच्चे लगे हैं। इस लॉकडाउन में बच्चे लगे हैं। ये जो मेरे ख्याल से आप जो है इनका दिखाई एक बार, जो है जेई लगे हुए हैं यहीं पर। तो इस प्रकार से जो है बच्चे जो है नौकरी लगते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग नौकरी नहीं लगते। अंबाला का बच्चा पढ़ेगा तो अंबाला का लगेगा, और सोनीपत का पढ़ेगा तो सोनीपत का लगेगा। जो आदमी जहाँ का पढ़ेगा लगेगा। जब हमने सेंटर यहाँ खोला ना तो बहुत सारा चैलेंज था, बहुत सारे लोग बोले यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कोई करेगा ही नहीं। और शुरुआत में सेंटर 2-3-4 महीने के लिए जो बहुत ढीला भी रहा था, और
जिन्होंने भी जो है, जैसे विकास जी बाद में आए थे, उनसे पहले थे, तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की। अब वो बिना बताए जो है वो सेंटर ब्रांच बेच करके चले गए, जो है जैसे वो सब चीज़ें, वो तो घर की कंडीशंस और बाकी चीज़ें हो सकती है, पर मैं उनको जो हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूंगा कि अंबाला जैसी जगह पर जहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग कम हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर पूरा वो जमाया था और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते थे कोविड से पहले। कोविड के कारण ये लॉस है कि बच्चों ने जो पढ़ना लिखना छोड़ करके दारू पीनी शुरू कर दी, नशे की तरफ बढ़ गए। पंजाब का असर जो है हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है, इसी में अंबाला, कैथल और सिरसा बहुत ज़्यादा आगे हैं, फतेहाबाद का नाम उसमें आता है। धीरे धीरे जो है सब लोगों को अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहिए, नशे से बचना चाहिए युवाओं को। 5 बजे से 8 बजे ये है नशे का टाइम, बिगड़ने का टाइम, किसी भी पीढ़ी के बर्बाद होने का टाइम। अपने बच्चों को उस टाइम पर कंट्रोल रखो, 5 से 8 बजे के बीच में। तो जो अंबाला है, अंबाला में ऐसा नहीं कि यहाँ जॉब नहीं मिलती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो जॉब लेते हैं। और कहीं का भी बच्चा होगा वो पढ़ेगा, जॉब लेगा। कितना ही गरीब बच्चा हो, 5-7 हज़ार रुपये अरेंज करना साल की फीस इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, और उसमें भी दिक्कत है तो हम लोग तो तब भी हेल्प कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा गरीब से गरीब लेकिन मेहनती हो, पढ़ना चाहता हो, जॉब लग सकता है। सरकारी नौकरी मुश्किल नहीं है? सरकारी नौकरी बहुत आसान है। आपको वीडियो बनाना आसान लगता है? मुश्किल? बड़ा आसान है हमारा। इंटरव्यू जी आसान है। जिस आदमी को जो काम आता है ना वो बहुत आसान लगता है। जैसे जिसको मोटरसाइकिल चलानी आता है उससे पूछो, मोटरसाइकिल चलाना बड़ा आसान काम है। अब जिसको कार चलानी आती है उनसे पूछो, कार चलाना बड़ा आसान काम है। जो काम आता है ना वो आसान है। जिसको सरकारी नौकरी, जैसे आपको जो काम नहीं आता, आपको हेलीकॉप्टर नहीं आता, आपको कहीं हेलीकॉप्टर चलाओ, ये कैसे चलाओ, ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसको आता है वो क्या कहेगा? तो ये आने और ना आने वाली कहानी में तो हर रोज बोलता हूं ये कि क्या आसान और क्या मुश्किल। तो आसान और मुश्किल की कहानी इतनी है कि आपको जो काम आता है बहुत आसान है। मैथ आता तो मैथ आसान, और साइंस आती तो साइंस आसान, और नौकरी का पेपर पास करना आता तो वो आसान है। हम लोगों के लिए बच्चों का खेल है। हम ऐसे कहते हैं यार क्या नौकरी लगना, मतलब थोड़ी मेहनत करो, लग गए। और हमने बहुत ज्यादा नौकरियां अपने आप भी पाई थी। 100 से ज्यादा तो मेरे फर्स्ट रैंक होंगे पेपरों में, और 300-400 मेरे फाइनल सिलेक्शन होंगे। टॉपर्स के जो है वो अब भी जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह बहुत सारे मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं ना तो उनको संभाल पाता हूँ ना उनका ध्यान रखता हूँ, और ना मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वो जा करके कहीं दिखाने हैं। कोई आकर के पूछता कि आपकी डिग्री क्या है? भाई साहब मेरी कोई डिग्री नहीं, आपके बच्चे को नौकरी तक पहुँचा दे तो ठीक, नहीं तो 5-7 हज़ार रुपये हैं, वापस ले जाना। और क्या करें, हाथ जोड़ के कहते हैं हम तो हम लोगों को नौकरी लगवाना तो ये बहुत आसान काम लगता। तो बिल्कुल ये थे परिमल कुमार, जो कि सीधे तौर पर बता रहे हैं कि मेहनत और सही पढ़ाई, अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो सरकारी नौकरी आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पढ़ना और मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।